समझ पाएंगे कि तो ईश्वर, फिर जीव, फिर प्रकृति। तो प्रकृति को फिर हम फिर काल और कर्म, इस तरह से सब रिलेटेड है एक दूसरे से। तो आज के क्लास में हम जहाँ पे हमने क्लास टाइम छोड़ा था, मैं वहां से थोड़ा सा शुरुआत करना चाहूंगी रिवाइज, ताकि जिन वक्तों को क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे उनको ये याद आ जाए कि हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम हमने जैसे देखा था कि आत्मा के बारे में हमने डिस्कस किया था कि हम जो हैं ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो जैसे मैं कहती हूँ कि मैं देखती हूँ, मैं जाती हूँ, है ना, ये मेरा हाथ है, मैं बोलती हूँ, अभी मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ, तो जीवा के माध्यम से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन बात कौन कर रहा है? आत्मा। अगर इस शरीर में से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर किसी लायक नहीं है। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे कि हम जब डेड बॉडी, किसी की डेड बॉडी को देखते हैं तो हम चाहे कितना ही प्रयास कर लें, वो डेड बॉडी बोलने नहीं लग जाएगी, है ना, या सुनने नहीं लग जाएगी, या कोई भी एक्टिविटी जो हम कर सकते हैं वो वह नहीं कर सकती। तो ये चीज हमने डिस्कस करी थी लास्ट टाइम बहुत डिटेल में। तो चेतना, जो आत्मा जब शरीर में है, प्रवेश करती है, तो जन्म होता है। तो जन्म होता है इसका मतलब चेतना आ गई। तो चेतन जो होता है ना, हम चेतन कहते हैं जिसको, तो चेतन तत्व जो होता है वो पूरे शरीर में फैलता है। इसी वजह से हमारा पूरा शरीर जो है हर तरह से अपना 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 कार्य करता रहता है। तो कई बार लोग कहते हैं अच्छा फिर है ना, पैरालिसिस जिसको हो जाता है उसका क्या? तो उसकी उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ गई है ना। तो इस वजह से उस शरीर के उस पार्ट में, क्योंकि शरीर को आज हम डिटेल में और समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि किस तरह से ये 3 पार्ट्स में हमारा शरीर डिवाइडेड है। उस चीज पे हम आज आएंगे। लेकिन लास्ट टाइम हमने यहाँ तक छोड़ा था। फिर मैंने ये भी बताया था कि आत्मा जो होती है वस्त्र बदलती है ना। जैसे कि एक श्लोक भगवान ने बताया है, देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम ज्वरा, यानी कि बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, फिर इस तरह से हमारा शरीर जो है बदलता रहता है। लेकिन हम वही है ना। हमको बचपन में या बचपन की यादें याद रहती हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं तो भी हमको याद रहता है कि हमने बचपन में ऐसा किया था, मैं तो ऐसी एक्टिव थी, ये वो। बुढ़ापे में हमको सारी चीजें ये याद आती हैं। क्यों याद आती हैं? क्योंकि हम तो वही हैं। हमारा शरीर बदला है। पहले इतना छोटा सा बच्चा था, फिर बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर यूथ बने हम, फिर शादी हुई, बच्चे संतति उत्पन्न करी, उसके बाद फिर अभी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारा शरीर जो है बदल रहा है। तो 6 परिवर्तन होते हैं, 6 प्रकार के परिवर्तन, ये मैंने बताए थे लास्ट टाइम। और इसके साथ साथ हमने 84 लाख योनियों के बारे में, जो हमारे पास ड्रेसेस कैसे हैं। जैसे आज ये ड्रेस मैंने पहन रखी है, कल सुबह मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी, मैं दूसरी चेंज कर लूंगी, या हो सकता है अभी नाइट में चेंज कर लूँ। तो इसका मतलब क्या, हम ड्रेसेस बदलते हैं। तो उसी प्रकार से ये शरीर जो है, ये जो मिला हुआ है अभी, जो ये पर्टिकुलर शरीर है, ये जो चेहरा है, ये सब कुछ बॉडी है, ये सब कुछ नेक्स्ट में चेंज हो जाएगा, ड्रेस बदल जाती है। तो दूसरा शरीर, अब वो मनुष्य का भी हो सकता है, किसी पौधे का भी हो सकता है, किसी जलचर का भी हो सकता है, नभचर का भी हो सकता है, देवता भी हो सकता है, असुर भी हो सकता है। वो सब हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है, हमने कौन कौन से कार्य कैसे किए होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये चीज पे तो हम बाद में आएंगे। तो हमने देखा था कि आत्मा जो होती है वस्त्र बदलती है, और ये वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं? 84 लाख प्रकार की ड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये हम बदलते रहते हैं और बदल के आए हैं। बहुत रेयर रेयर होता है, बहुनाम जन्म नाम अंते, मतलब बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको ये मनुष्य शरीर मिलता है एक्चुअली। तो इस चीज पे हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। आज हम पहले प्रभु जी साइड शेयर करेंगे। तो उसके बाद हम पहले आज इसको छोड़ के पहले प्रकृति वाला टॉपिक को शुरुआत करते हुए शरीर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम इस चीज की डिटेल में जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, आप शेयर कर सकते हैं। तो 2 तरह के जो प्रकृति है उसको हम कहते हैं मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यानी कि आध्यात्मिक जगत एंड भौतिक जगत। ये 2। अभी इसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो ऊपर जो फ्लावर के अंदर है वो राधा कृष्ण है, वो आध्यात्मिक जगत का पिक्चर है। और नीचे का जो पिक्चर है ना, ये ब्रह्मांड है अलग अलग। तो ब्रह्मांड है अलग अलग, उसमें से एक ब्रह्मांड में हम रहते हैं। अब इसकी डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है कि प्रकृति में इस तरह से, जब हम प्रकृति के बारे में सुनेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास में, तो इसमें और डिटेल में मैं जाऊंगी। लेकिन क्योंकि लिंक्ड है इसलिए बताना जरूरी है।
तो ये जो येलो येलो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये एक ब्रह्मांड है इस पिक्चर में। और ये सारे ब्रह्मांड चारों तरफ फैले हुए हैं, और इसमें से एक ब्रह्मांड का डिटेल्ड जो है, अपन को ये ब्लैक कलर का ये सर्कल दिख रहा है, उसके अंदर दिख रहा है कि ये विष्णु लेटे हुए हैं, है ना। और इन विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और इस तरह से 14 लोक बनते हैं। उन 14 लोकों में से एक लोक जो है भूलोक, उसमें हम ये रहते हैं, ये पृथ्वी जो है ना। इस तरह से ये 14 लोक हैं, ये ब्रह्मांड पूरा इस तरह से चलता है। तो ऐसे करके ये आध्यात्मिक और भौतिक, आध्यात्मिक जगत क्या होता है और भौतिक जगत क्या होता है। तो आध्यात्मिक जगत जो है, भौतिक जगत को तो हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, अभी जो इंद्रियां मिली है ना, उससे हम इस भौतिक जगत को देख पाते हैं, हर चीज को छू पाते हैं। अभी मैं मोबाइल को देख पा रही हूँ, आप लोग मेरे सामने होंगे तो मैं आपको भी देख पाऊंगी, इस तरह से। तो ये हम देख पाते हैं। लेकिन अभी आध्यात्मिक जगत की बात करी जाए तो हम उसमें से किसी चीज को भी देख नहीं पाते हैं, हमने सिर्फ सुना है। जैसे हमने पहली क्लासेस में डिस्कस किया था कि शब्द प्रमाण होता है, तो शब्द प्रमाण में ये भगवान ने बताया है कि मेरा जो धाम है, भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि मेरा जो धाम है ना, उसमें स्वयं प्रकाशित है। उसमें ऐसे जैसे अभी यहाँ पे बल्ब जल रहा है मेरे रूम में, लेकिन वहां पे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं प्रकाशित होता है। तो वहां पे न तो किसी तरह का शरीर होता है जिसमें से स्मेल आती है, जिसको नष्ट हो जाना होता है। वहां पे हमेशा सच्चिद आनंद शरीर होता है। लेकिन ये जो भौतिक जगत है, ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है, यानी कि दुख का आलय है। अशाश्वत यानी कि हमेशा नहीं रहेगा। और दुख का आलय क्यों, जैसे पुस्तक है, कहाँ पे मिलेंगी, पुस्तकालय में मिलेंगी, है ना। भोजन कहाँ मिलता है, भोजनालय में मिलता है। उसी तरह से ये जो भौतिक जगत है, ये दुख का आलय है। अब कई बार हम सोचते हैं, अच्छा भौतिक जगत दुख का आलय क्यों भैला, हमको भगवान ने ऐसे दुख के आलय में क्यों भेज दिया, है ना। ऐसा प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। तो ये जो भौतिक जगत है, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये भौतिक जगत, जब हम आध्यात्मिक जगत में थे, हम आराम से भगवान के साथ भगवान की सेवा में लगे हुए थे। लेकिन कहीं पे क्या होता है, कुछ द्रोही आत्माएं, हम लोग उसमें से हैं। द्रोही आत्माएं का मतलब होता है, जैसे हम अपने घर में भी होते हैं ना, कई बार कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, मम्मी पापा के बिल्कुल कहे अनुसार चलते हैं, बिल्कुल मम्मी ने कह दिया कि बेटा आपको ऐसा नहीं करना, हाँ ठीक है मम्मी कोई बात नहीं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो अपनी मर्जी चलाते हैं, तो हम उन बच्चों में से हैं। हम सब एक्चुअल में भगवान के अंश हैं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस में। तो हम सब भगवान के अंश हैं, यानी कि हम भगवान के बच्चे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, हमको अपनी मर्जी चलानी है ना। तो हम जब भगवान को बोला कि भाई अपनी मर्जी चलानी, भगवान ने कहा यहाँ पे तो तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि अगर तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो बाकी सब भी बोलेंगे कि अपनी मर्जी अपनी मर्जी। तो इस तरह से तो ये पूरा आध्यात्मिक जगत ही नष्ट हो जाएगा। तो तुमको एक काम करता हूँ मैं, तुमको एक अलग से जगत बना के देता हूँ, जहाँ पे तुम जाओ और तुम वहां के मालिक बन जाओ। यहाँ पे तो मालिक मैं अकेला हूँ। अब हम कई बार सोचते हैं, अच्छा भगवान इतने घमंडी हैं कि है ना, अपने आप को मालिक बोलते रहते हैं। नहीं, भगवान जैसे कि अमिताभ बच्चन है, तो अमिताभ बच्चन अपने आप को बोलेंगे कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मेरी इतनी हाइट है, और मैं एक्टर हूँ। या कोई बड़ा बिजनेस, अंबानी से आप मिल लेंगे तो अंबानी बोलेगा नहीं कि मैं अंबानी हूँ। उसी तरह से भगवान बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ भाई, और यहाँ पे मेरी ही चलेगी। अगर तुम लोग ऐसे नियम तोड़ोगे तो फिर तुमको बाहर जाना चाहिए। तो फिर भगवान, नियम तोड़ने वालों को भगवान ने क्या किया, नीचे भेज दिया। ये भौतिक जगत उनके लिए बना दिया गया, हम उनमें से सब, हम सब उसी में से। तो अब यहाँ पे जब हम आए तो हम अपने अपने घरों के मालिक बन गए। क्योंकि वैसे क्या हो रहा था, किसी का माइक ऑन हो गया। तो वैसे क्या हो रहा था कि वैसे हम सब के सब भगवान की सेवा में लगे हुए थे। फिर हमको कहा गया कि भाई अपना मालिक बनना है, तो भेज दिया गया नीचे। अभी तुम जाओ यहाँ पे फलाना जगह पे, इस जगह पे आप रहोगे। कोई लखनऊ में रह रहा है, कोई अजमेर में रह रहा है, कोई जयपुर में रह रहा है, कोई दुबई रह रहा है। सब अलग अलग जगह से हैं हम। तो ये सब अलग अलग जगहों पे भगवान ने, एक है तो उनके लिए तो एक छोटा सा ब्रह्मांड है ये। ब्रह्मांड का भी एक भूलोक है, यानी कि पृथ्वी है। उस पृथ्वी में भी एक छोटा सा देश है, भारत, उसमें हम लोग रहते हैं, है ना। लेकिन हमारे लिए ये अलग अलग जगह हो रही है, और हम सब अपने आप को बहुत बड़ा, अपने अपनी जगह का मालिक समझते हैं। तो इस तरह से ये कैसे होता है, ये उसी प्रकार से होता है जैसे कि हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं। अब छोटे बच्चे होते हैं ना, जब मम्मी पापा को देखते हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं, मम्मी है ना खाना बना रही है, मम्मा मुझे भी खाना बनाना है, पापा मुझे भी ऑफिस जाना है, तो पापा क्या करेंगे, पापा उसको लैपटॉप दे देंगे,
नहीं, उसको क्या करेंगे, एक नकली लैपटॉप दे देंगे, या बच्चों को हम क्या करते हैं, एक नकली किचन लाके दे देते थे। हमने भी खेले हैं नकली किचन, छोटा-सा बर्तन होते थे, छोटी-सी गैस होती थी, जो सब कुछ टेम्परेरी नहीं, नकली होता था, है ना? उससे कुछ बनता नहीं था असली में। लेकिन एक्चुअली में हम उन बच्चों को खुश करने के लिए ऐसा कर देते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने भी, हमने जब उनका कहना नहीं माना, तो उन्होंने हमें खुश करने के लिए ये मटेरियल वर्ल्ड बना दिया। इसको कहते हैं भौतिक जगत। तो आपको इसकी टर्म्स जैसे याद रहेंगी तो अच्छा रहेगा। और आध्यात्मिक जगत, तो आध्यात्मिक जगत जो है ना, वो 3/4 पार्ट है, और जो भौतिक जगत है ना, वो 1/4 पार्ट है। ये हमको ध्यान रखना है। तो यानी कि बहुत कम लोग ऐसे थे जो विद्रोही बने, और उनमें से उनको फिर नीचे भेज दिया गया। तो अभी क्या हो रहा है, फिर अभी हम उसी में चल रहे हैं। सतयुग आ गया, द्वापर आ गया, त्रेता आ गया, अभी कलयुग आ गया। हम बार बार 84 लाख ड्रेसेस बदल बदल के आ रहे हैं। ये है भौतिक और आध्यात्मिक जगत का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। बहुत ज्यादा हम कैसे देंगे, धीरे धीरे चीजें समझ में आती जाएंगी, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड तो मुझे बताइए प्लीज। हम्म तो ये आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर में कि एक पेड़ है और उसके सामने एक नदी है। तो ये पेड़ क्या दिख रहा है, उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये जो भौतिक जगत है ना, वो एक्चुअल में आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, उल्टा है। एक नदी है, विरजा नदी, बीच में एक्चुअल में भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक विरजा नदी है। तो विरजा नदी से जब हम इस तरफ हैं, यानी कि हम बिल्कुल उल्टे हैं आध्यात्मिक जगत के। ठीक है, प्रतिबिंब है। जैसे कि आम का पेड़ होता है तो प्रतिबिंब में उल्टा दिखेगा, या फिर असली नोट होता है और नकली नोट होता है, असली फ्रूट होता है, नकली फ्रूट होता है। तो आध्यात्मिक जगत में तो सुख ही सुख है, लेकिन भौतिक जगत में दुख है। सब कुछ उल्टा है ना, इसलिए वहां पे देखो, पेड़ की जड़ें नीचे की ओर है, पेड़ के तना जो है ऊपर की ओर है, और शाखाएं और ऊपर की ओर है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो सब कुछ उल्टा जा रहा है। पहले हमको जड़ें नहीं, पहले हमको शाखाएं दिख रही हैं, फिर हमको पेड़ की जड़ें दिख रही हैं। तो ये भगवान भगवत गीता का श्लोक बताते हैं 15.1 में, ऊर्ध्वम मूलम अधम शाखम अश्वत्थम प्राहुर, एक सेकेंड, प्राहुर अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेदम स वदावता। इसका मतलब क्या है कि ये जो पेड़ है, ये बिल्कुल आध्यात्मिक जगत का उल्टा है, और इसकी शाखाएं जो हैं वो नीचे की ओर है और जड़ें ऊपर की ओर है। ये भौतिक जगत है ना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो भौतिक प्रकृति, भगवान ने जब हमको ये प्रकृति प्रदान की और बोला कि ये आप यहाँ के मालिक बन जाओ, तो छोटे छोटे घरों के हम छोटे छोटे मालिक बन गए, है ना। अपनी पत्नी बच्चों के मालिक, पिता के रूप में, बॉस के रूप में, कंपनी के मालिक, किसी मकान के मालिक, किसी कार के मालिक, इस तरह से हम मालिक बन गए। तो भौतिक प्रकृति जो है इस आत्मा को 84 लाख योनि रूपी शरीर प्रदान करती है। लेकिन असली मालिक कौन है, असली मालिक कौन है, भगवान स्वयं है। भगवान भगवत गीता के श्लोक 9, आज थोड़ा सा श्लोकों के माध्यम से इसलिए बता रही हूँ मैं, ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो जाए कि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बताती। सारी की सारी चीजें जो हैं, जो भी भगवत गीता और भागवतम में दी गई हैं, वो शास्त्र प्रमाण हमें आगे पहुंचाना होता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो श्लोक 9.10 में भगवान बोलते हैं, ये भी भगवत गीता का ही श्लोक है, मैया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगति परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरी। अब भगवान, अब फिर से हम बोल, कई जो है ना सो कॉल्ड मायावादी होते हैं, या फिर भगवान निराकारवादी होते हैं, जो भगवान को मानते नहीं है, वो कहते हैं मेरी अध्यक्षता, हर बार बोलते थे मेरा मेरा मेरा, मेरे अंडर में सब कुछ चलता है। मेरी अध्यक्षता में मतलब भगवान अगर उस कंपनी के मालिक हैं, बॉस हैं, तो वो कहेंगे कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है ना। तो जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। अब चर और अचर प्राणी क्या, 84 लाख योनिया, है ना, चर और अचर। तो इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो चर मतलब चलने वाले, अचर मतलब जो नहीं चल पाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं नहीं चल पाते हैं, इस तरह से। तो ये सारे प्राणी जो होते हैं, इस भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति जो है, जो भगवान की एक शक्ति है, उसके अंतर्गत
उत्पन्न होते हैं और फिर भगवान की अध्यक्षता में ही ये जगत जो है सृजन होता है, विनष्ट होता है, सृजन होता है, विनष्ट होता है। अभी सृजन और विनष्ट का जो काल है ये बहुत लंबा होता है। ये चीज हम काल वाला टॉपिक जब आएगा, काल और कर्म, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन इस तरह से भगवान का जगत जो है, अभी कलयुग खत्म होगा तो ये जगत एक बार के लिए प्रलय आ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी कलयुग को खत्म होने में भी बहुत टाइम है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, उसमें से अभी 5,000 समथिंग, 5,112 या ऐसे कुछ, मतलब इतना सा ही टाइम गया है, 5,012 समथिंग शायद। तो इतना सा ही टाइम गया है, अभी तक निकला है। और ये जो चीज है अभी और लंबी और दूर 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 जाएगी। 4,32,000 जब खत्म हो जाएंगे तब जाके ये भौतिक जगत का प्रलय आएगा और प्रलय आके सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। फिर से सृजन होता है, फिर से विनष्ट होता है। ये चलता रहता है। और ये कब तक चलता रहता है? जब तक द्रोही आत्माएं हम लोग चलते रहते हैं। यानी कि हम बार बार जब तक आना चाहते हैं तब तक भगवान हमको सुविधा प्रदान करते हैं कि तुम आते रहो। जब हमारी इच्छा हो जाएगी कि हमें भगवान के पास जाना है तो भगवान ये सुविधा ये भी प्रदान करते हैं कि हाँ तुम आ जाओ मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी मैंने बताया था कि 84 लाख योनियां, ये पिक्चर्स में आप थोड़ा बहुत समझ पाते हैं। अगर मैं वापस से रिवाइज करवाऊं आप लोगों को तो एक बार हम वापस से सुन लेते हैं। तो जलचर जो होते हैं, जल में रहने वाले प्राणी, वो 9 लाख होते हैं। थलचर, थल में रहने वाले कौन कौन से होते हैं? पौधे और वृक्ष होते हैं, उसमें से 20 लाख टाइप के होते हैं पौधे और वृक्ष। जीव जंतु जो होते हैं वो 11 लाख होते हैं। पक्षी 10 लाख टाइप के होते हैं। पशु 30 लाख और मनुष्य 4 लाख। तो इस तरह से ये 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख तरह की ड्रेसेस होती हैं जो हमको दी गई हैं बदल बदल के पहनने के लिए। लेकिन ये हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना इस चीज को और अच्छे से समझ पाते हैं और आगे जब मनुष्य योनि मिलती है तो उसको यूटिलाइज कर पाते हैं भगवान की सेवा में। क्योंकि बाकी सब योनियों में क्या होता है, जो कहा गया है, क्या? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस आते हैं और वो करके चले जाते हैं वो लोग, और कुछ नहीं करना होता है और उनको कर्म भी नहीं लगता है। प्रॉब्लम ये है, सिर्फ अपनी योनि को पास आउट करना है उस टाइम पे। मान लीजिए एक मच्छर है, उसका जन्म हुआ, अब मान लीजिए 2 दिन 3 दिन का उसका, 2 दिन का या 1 दिन का इसका टाइम पीरियड है। बारिश के मच्छर तो एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं ना, वैसे किसी का 2 दिन है, किसी का 5 दिन है, कुछ भी है। तो हमारे हिसाब से वो 5 दिन है, लेकिन उसके हिसाब से वो पूरी जिंदगी है उसकी, उसमें वो बच्चे भी पैदा कर देता है, सब कुछ कर लेता है, खत्म हो गया। अभी 5 दिन उसकी लाइफ है या 1 दिन उसकी लाइफ है, उसमें सब कुछ उसने कर दिया और उसको कोई कर्म नहीं बना। क्यों? क्योंकि उसने किया और खत्म। नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, नेक्स्ट लाइफ। और नेक्स्ट लाइफ में क्या? नेक्स्ट लाइफ में उसको अन्य शरीर ही मिलेंगे। कौन से? पशु पक्षी, यही मिलेंगे। लेकिन बहुत 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 करने के बाद जब हम गाय का शरीर प्राप्त करते हैं तब जाके गाय के शरीर के बाद मोस्ट प्रोबेबली जो सत्वगुणी मनुष्य होते हैं उनका जन्म होता है। शेर का शरीर प्राप्त करने के बाद रजोगुणी मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और बंदर का शरीर प्राप्त करने के बाद तमोगुणी मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। ये भी कैटेगरीज होती हैं, इसकी डिटेल्स भी है। जब हम और आगे भगवत गीता पढ़ते हैं या फिर आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसमें और ज्यादा समझ में आएगी। तो इस तरह से ये 84 लाख योनियां जो हैं हमें मिलती रहती हैं और हम इसको भोग करते करते आगे जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि जो होती है, यानी कि 4 लाख ये जो योनियां हैं जो मनुष्य जीवन की हैं, उसमें केवल हमको बुद्धि प्रदान की जाती है, जहाँ पे हम अपने विवेक का उपयोग कर पाते हैं और उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो विष्णु पुराण में क्या बताया गया है कि भगवान की अनंत शक्तियां, अभी हमने शुरू शुरू में बात करी थी ना शक्तियों की बात, भगवान कह रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरी एक शक्ति है ये भौतिक जगत। तो उसी प्रकार की भगवान की फिर शक्तियां कौन कौन सी हैं, पहले थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। तो भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं। एक होती है अंतरंगा शक्ति, जिससे भगवान के धाम और भगवान की विभिन्न लीलाओं का संचालन होता है। यानी कि भगवान के धाम में राधा रानी है, उनकी सखियां हैं, उनके बाकी पार्षद हैं, ये सब। तो राधा रानी जो है उनकी एक अंतरंगा शक्ति है, हलादनी शक्ति जिसको कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से भगवान की अंतरंगा शक्ति के, राधा रानी के अंतर्गत फिर बाकी सारे लोग कार्य करते हैं। ठीक है, और बाकी सारी लीलाओं का संचालन होता है। जैसे कि एक छोटी सी लीला कैसे समझ सकते हैं हम इसको, जैसे कि हम वृंदावन धाम की जब लीलाएं सुनते हैं तो हम लोग
वृंदावन में जब जाते हैं तो वहां पे तुलसी महारानी का एक प्लेस है। तो वहां पे बताया जाता है कि राधा रानी को सब लोग, तुलसी महारानी से लेके, मतलब वृंदा देवी जो है, वृंदा देवी का स्थान है वहां पे, तो वृंदा देवी से लेके उनके जो तोते होते हैं, उनके जो पार्षद होते हैं, वो सब के सब इस चीज में लग जाते हैं कि अभी भगवान कृष्ण आने वाले हैं, अभी भगवान यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी ऐसे होगा, अभी वैसे होगा। ये सब अंतरंगा शक्ति कार्य करती है। भगवान को प्लीज कैसे करना है, भगवान को कैसे प्रसन्न रखना है, ये अंतरंगा शक्ति कार्य करती है। ठीक है। फिर दूसरी शक्ति क्या आती है, क्षेत्रज्ञ शक्ति, यानी कि तटस्था शक्ति। वो कौन है, वो हम लोग हैं। शक्ति के विभिन्न अंश हैं, संसार के सभी जीव। तो सारे जीव, हम लोग का मतलब मैं अपने लिए सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बोल रही, सारे के सारे जीव जो हैं, ये सब भगवान की तटस्था शक्ति है। ठीक है। और तीसरी आती है बहिरंगा शक्ति, यानी कि जिस शक्ति के माध्यम से इस संसार की संरचना होती है और संचालन होता है। तो इस बहिरंगा शक्ति को चलाने वाले कौन कौन है, जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जो है, ब्रह्मा को पहले उत्पन्न करते हैं, और ब्रह्मा जी जो है वो इस जगत का पूरा डेवलप करते हैं कि कैसे कैसे कोई जीव डेवलप होगा। फिर पालन कौन करता है, विष्णु करते हैं। और फिर संहार कौन करता है, शिव जी करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है, बहिरंगा शक्ति मेनली कौन होती है, जो पूरा संचालन करती है, सब कुछ देखती है, वो है दुर्गा देवी, जो कि जेलर है इस पूरे भौतिक जगत की। अब हम जेल में आ तो गए भाई, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न कर दिया हमको, फिर विष्णु जी पालन कर रहे हैं, और संहार भी शिव जी कर लेंगे जब टाइम आएगा तो। लेकिन इस पूरी जगत में कौन क्या करता है, कैसे होता है, किसने किसके प्रति कोई कर्म बनाया है, अब इसके इसके कारण इसको क्या फल मिलेगा, कौन सी जेल में डालना है, मतलब कौन से शरीर में डालना है, इस तरह से ये सारी चीजें जो होती हैं, ये कौन देखता है, उनकी बहिरंगा शक्ति। और वो कौन है, महामाया। एक होती है योग माया और एक होती है महामाया। तो योग माया को हम, अंतरंगा शक्ति को योग माया भी बोल सकते हैं, और बहिरंगा शक्ति को हम महामाया बोल सकते हैं। तो जब जीव भौतिक जगत में रहता है, तब वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करता है। सब एक दूसरे से अपने, मतलब अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, कर रहे हैं हम लोग। लेकिन जैसे ही हम भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, तो हम अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करने लग जाते हैं। अभी कौन देखेगा हमारी, हमको योग माया देखेंगे ऐसे। तो इस तरह से भगवान की ये 3 शक्तियां होती हैं जो कि कार्य करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो इन शक्तियों के अंतर्गत देख सकते हैं आप, इन शक्तियों के अंतर्गत ये 3 जो दिख रही हैं यहाँ पे, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण होते हैं एक्चुअल में, 3 मोड ऑफ मटेरियल नेचर। ये हमको पूरी तरह से घुमाते रहते हैं। अब इनके ऊपर कौन है, भगवान है स्वयं। और ये 3 मोड जो है मटेरियल नेचर के, यानी कि ये जो गुण है, ये रस्सी होते हैं। गुण का मतलब होता है रस्सी, दूसरा मतलब। तो रस्सियों के माध्यम से हम बंधे हुए हैं। तो इसको भी डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रखी थी कि भाई जो हम कह रहे हैं ना कि ये महामाया है, ये दुर्गा देवी है, ये जेलर है, इनके अंतर्गत ये गुण होते हैं। और ये सारे गुण जो होते हैं उनके कहे अनुसार चलते हैं। अभी सतोगुण एक्टिव हो जाएगा, अभी रजोगुण एक्टिव हो जाएगा, अभी तमोगुण एक्टिव हो जाएगा। कभी हमको गुस्सा आ रहा है, कभी हमको बहुत आलस आ रहा है, कभी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो मंदिर जाना है, आज ऐसे करना है। ये सारी चीजें कौन करता है, मटेरियल नेचर की ये 3 मूड्स करते हैं, और इसके अंतर्गत हम बंधे हुए रहते हैं। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे बताइए, क्योंकि आज मुझे शरीर के ऊपर ज्यादा चर्चा करनी है। पहले हम एक टॉपिक कंप्लीट अच्छे से करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो भगवान भगवत गीता के 7.14 में बोलते हैं, देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो अभी जो मैं बता रही थी कि महामाया और योग माया, तो जब तक हम प्रकृति के इन 3 गुणों वाली देवी शक्ति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, तब तक हम महामाया के अंतर्गत हैं। और जैसे ही हम इन 3 गुणों के शरणागत हो जाते हैं भगवान के, तो इन 3 गुणों को सरलता से पार कर जाते हैं, यानी कि फिर हमारा अकाउंट जो है वो योग माया के अंडर में चला जाता है, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये थोड़ा सा योगा इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति, प्रकृति किस तरह से, प्रकृति में भी मैंने ज्यादा जो है मनुष्य के शरीर के ऊपर हम बात करेंगे,
कि हमारा शरीर जो है वो किस तरह से बना है। आप सबसे पहले देख सकते हैं ऊपर लिखा है मूल प्रकृति, यानी कि सत्व, रज और तमस जो है मूला प्रकृति जो होती है इक्विलिब्रियम में होता है वहां पे, है ना। मतलब इसका मतलब है कि ये ऊपर आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। अब वहां से आध्यात्मिक जगत से नीचे की तरफ लिखा हुआ है महत। महत यानी कि यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। अब ये महत तत्व क्या होता है, ये एक ऐसी जगह है, मान लीजिए आध्यात्मिक जगत का एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे जब हम विनष्ट हो जाते हैं, पूरा जगत जब विनष्ट हो जाता है तो वहां पे हम चले जाते हैं, सारे के सारे जीव वहां चले जाते हैं। अभी क्या होता है, वहां से जब वापस से सृष्टि का आरंभ होता है तो हम निकलते हैं। तो जैसे ही इस भौतिक प्रकृति के कांटेक्ट में हम आते हैं तो वापस से ये 3 गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। और जैसे ही इन 3 गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले हमारे शरीर में जो है, प्रभु जी आप पहले है ना नेक्स्ट स्लाइड बता दीजिए तो थोड़ा सा मैं इन लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ। नहीं, इसके भी नेक्स्ट, फिर वापस हम उस पे जाएंगे। हाँ, तो अभी आप इस पिक्चर में आप देख पाते हैं कि सबसे अंदर क्या लिखा हुआ है, सोल। सोल यानी आत्मा, फिर सटल बॉडी और फिर ग्रॉस बॉडी। इसका मतलब बाहर से हमारा जो ये दिख रहा है, ये जो दिख रही है शरीर, ये कहलाता है ग्रॉस बॉडी। ठीक है, स्थूल शरीर कहते हैं जिसको हिंदी में। तो स्थूल शरीर जो होता है हमारा, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का बना होता है। ठीक है, फिर होती है सटल बॉडी। सटल बॉडी जो होता है वो बना होता है मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। और उसके अंदर है आत्मा, सत्य, चित्त, आनंद, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो इसका मतलब 3 पार्ट में हमारा ये शरीर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल। अब हम वापस उस जगह पे जाते हैं, लास्ट स्लाइड पे, लास्ट टू लास्ट स्लाइड पे चलिए। हाँ, तो ये जो योगा इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति में बता रही थी, इसमें क्या है देखिए, एक सेकेंड, यहाँ पे हम देख सकते हैं चित्त, बुद्धि और अहंकार। जो मैंने अभी बताया कि मन, बुद्धि और अहंकार 3 चीजें होती हैं। ठीक है, अब मन, बुद्धि और अहंकार से पहले हमारे शरीर में क्या क्या होता है, 24 तत्व होते हैं प्रकृति के। 24 तत्व, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। पहले थोड़ा टफ लगेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। नहीं समझ में आए तो प्रश्न पूछिएगा। ठीक है, तो पहली चीज है पंच महाभूत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं महाभूत लिखा हुआ है एक जगह पे। तो महाभूत में क्या क्या आता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो ये पंच महाभूत से हमारा ये बाहर का शरीर बना है। कौन सी, ग्रॉस बॉडी बनी है, जिसके बारे में मैंने बताया अभी। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे शरीर में क्या क्या होता है, 5 होती है जननेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, सॉरी जननेन्द्रिया नहीं, ज्ञानेन्द्रियां। और 5 होती है कर्मेंद्रियां। तो ज्ञानेन्द्रियां जो होती हैं, अब ज्ञानेन्द्रियों में क्या क्या आता है, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। ये आता है ज्ञानेन्द्रियों में। ज्ञान अर्जित करते हैं हम। आंख से क्या करते हैं, देखते हैं, ज्ञान मिल रहा है। फिर कान से सुनते हैं, ज्ञान मिलता है। नाक से सूंघते हैं। फिर त्वचा से स्पर्श करते हैं। और जीभ से खाते हैं, ये भी एक, या बोलते हैं, ये भी ज्ञान है एक तरह से। ठीक है, फिर कर्मेंद्रियां क्या होती है, बाहर निकले हुए अंग जो होते हैं ना, जानकारी इकट्ठा करने में सहायता करते हैं, उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रियां। अब कर्मेंद्रियां क्या होती है, कर्म कराती हैं। कर्म कराती हैं कैसे, कि हाथ है, हाथ से हम कुछ भी काम करते हैं, पांव से हम चलते हैं, जीवा से हम खाते हैं, और लिंग और गुदा, ठीक है, इससे हम एक्सक्रिएशन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने ये कर्मेंद्रियों के द्वारा कार्य किया। पहला आया पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारा शरीर है। ठीक है, फिर 5 है ज्ञानेन्द्रियां और 5 है कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रियां यानी कि जिससे ज्ञान अर्जित करते हैं, और 5 कर्मेंद्रियां यानी कि जिससे कर्म करते हैं हम। फिर अब कर्म किसके लिए करेंगे, इंद्रियों के विषय भी तो चाहिए भाई। इंद्रियां मिल गई हमको, आंख, कान, नाक, ये सब मिल गया। विषय क्या है, हमने अभी बताया था क्या, साउंड यानी कि सुनना, टच यानी कि स्पर्श करना, और रूप, फिर गंध और टेस्ट करना, स्मेल करना और टेस्ट करना, ये 5 तो इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। रूप, रस, स्वाद, स्पर्श और गंध, ये 5 क्या है, हमारे इंद्रियों के विषय हैं। विषय मतलब जिससे हम वो चीज करते हैं। किसके लिए कर रहे हो, आंख से क्या कर रहे हो, रूप को देखते हो, किसी चीज को देखते हो, वो ये विषय है।
उसको देखने के लिए तो आँख है हमारे पास, और किसके लिए है? भाई आँख हम कहेंगे ठीक है, ठीक है, ठीक है, आँख की कोई आँख की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि नहीं तो दिखेगा नहीं। और देखना ही ज़रूरी क्यों है? क्योंकि रूप का दर्शन नहीं होगा तो हमको मज़ा नहीं आता है। तो हमको मज़ा किससे आता है? रूप का दर्शन करने में। कोई भी चीज़ देख पाते हैं तो हमको अच्छा लगता है। हम अभी अंधेरा हो जाता है, लाइट बंद हो गई मान लो, अंधेरा हो गया, तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा इस रूम के अंदर, तो मुझे मज़ा नहीं आएगा। इसी प्रकार से रस, फिर टच, फिर स्वाद, गंध, ये सारी चीज़ें विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं। ठीक है? अब ये कितने हो गए? 20 हो गए। पंच महाभूत हो गए, मतलब 5 तो महाभूत हो गए, 5 हो गई ज्ञानेंद्रियाँ, 5 हो गई कर्मेंद्रियाँ और 5 हो गए इंद्रिय विषय। 3 चीजें क्या होती है? मन, बुद्धि और अहंकार, जो कि होता है सूक्ष्म शरीर, मैंने बताया अभी, सटल बॉडी। और 24वां तत्व जो होता है वो दूषित चेतना होती है, जो कि महत तत्व में जाके खत्म हो जाती है जब हम इस सृष्टि को खत्म करते हैं भगवान। तो दूषित चेतना के साथ हम महत तत्व में चले जाते हैं, वहां पे सो जाते हैं जाके, और जब वापस से सृष्टि आती है तो वापस से हम उठते हैं। इस तरह से ही चलता है। तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये समझाने का मतलब क्या है कि हमारा जो ये शरीर है, सबसे पहले तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। फिर दूसरी चीज, 3 सूक्ष्म चीजें, कौन सी? मन, बुद्धि, अहंकार। और उसके अंदर फिर आध्यात्मिक यानी कि आत्मा है, और उसके साथ परमात्मा भी है। तो इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में भी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट। तो जैसे कि अभी मैंने ये बताया कि कंप्यूटर जो होता है, उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर 2 चीजें होती हैं। इसके बाद करंट भी होता है। केवल हार्डवेयर से काम नहीं चलेगा, केवल सॉफ्टवेयर से काम नहीं चलेगा, लेकिन करंट जब तक पास नहीं होगा। उसी प्रकार से नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा जो शरीर है, इसमें भी 3 चीजें हैं, ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी और सोल। तो जिस प्रकार से ग्रॉस बॉडी यानी कि हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में, उसी प्रकार से हमारी ग्रॉस बॉडी होती है। और जिस प्रकार से कंप्यूटर में क्या होता है? सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के बिना कोई भी ऐप नहीं चलेगी आपकी। तो फिर उसी प्रकार से ये सटल बॉडी होती है, यानी कि मन, बुद्धि, अहंकार के बिना कुछ भी नहीं होता है। खाली ये ग्रॉस बॉडी मिल जाएगी तो क्या होगा? जब तक मन, बुद्धि, अहंकार नहीं होगा तो कार्य नहीं होंगे हमसे। और सोल जो है वो करंट है, जो कि अगर वो करंट नहीं पास होगा, यानी कि ये बॉडी डेड है, कुछ भी नहीं है फिर हमारे पास, है ना? जब तक करंट नहीं पास होगा वो कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से जब तक सोल नहीं है किसी बॉडी के अंदर, तब तक वो बॉडी कोई काम की नहीं है। ठीक है? तो शरीर जो होता है ना, जो हमको असली दिखाई देता है एक्चुअली में, तो भगवान भगवद गीता के श्लोकों में कहते हैं कि शरीर जो असली दिखाई देता है वो असली है नहीं एक्चुअल में। जैसे कि मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि शक्कर जो होती है, उसको पीस लिया आपने, और एक बॉटल में आपके पास शक्कर है और एक में नमक है, तो दोनों एक जैसे ही दिखेंगे जब तक आप चख के नहीं देखोगे। तो उसी प्रकार से शाश्वत और अशाश्वत, शास्त्र हमको बताते हैं 2 चीजें होती है, शाश्वत जो कि हमेशा रहता है, और अशाश्वत जो हमेशा नहीं रहता है, जो खत्म हो जाए। तो वही चीज हमारे यहाँ पे कि ग्रॉस बॉडी जो होती है वो खत्म हो जाती है, वो अशाश्वत है। लेकिन जो सोल है ना, वो शाश्वत है, वो हमेशा रहती है। सत्य चित्त आनंद, सत्य का मतलब है कि हमेशा रहती है, इटर्निटी। फिर उसको नॉलेज भी पूरा होता है, और वो आनंद में रहना चाहती है, इसलिए हम हर वक्त हैप्पीनेस 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 ढूंढते रहते हैं हर जगह। ठीक है? नेक्स्ट। तो ये जो सोल है, ये बुद्धि के माध्यम से और मन के माध्यम से इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल करती है ना? तो अब ये कैसे कार्य करते हैं? सोल मेन, मतलब रथ का पीछे बैठे हुआ है, और सारथी हमारा कौन है? इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि। ठीक है? माइंड जो है, ये रस्सियां, जो जिन रस्सियों को वो खींच रहा है, मेन, है ना, सारथी। और 5 सेंसेस, ये 5 घोड़े हैं हमारे। जो सेंसेस मतलब आँख, कान, नाक, इसके द्वारा हम बाहर की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा इसको समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे हमको जल्दी से जाना पड़ेगा। तो अब देखिए, मैकेनिज्म ऑफ माइंड मतलब मन का कार्य कैसे होता है कि हमारी जो बुद्धि होती है ना, वो डिसीजन मेकर होती है ना? तो बुद्धि डिसीजन मेकर होती है, यानी कि बुद्धि क्या करती है? कोई भी चीज को निर्णय लेने में सहायता करती है। फिर मन जो होता है वो स्टोर हाउस होता है, यानी कि हमारे जो विचार होते हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं,
हमारी प्रीवियस एक्सपेक्टेशन होती है, मैं ऐसा कर लेता, मैं वैसा कर लेता। इसको थोड़ा सा डिटेल में अभी मैं और समझाऊंगी, इस स्लाइड के माध्यम से समझा रही हूँ, लेकिन मुझे पीछे वाली स्लाइड को समझाना था, इसलिए मैं इस पे आई। तो 5 सेंसेस, तो अभी क्या हो रहा है, पीछे जाइए प्रभु जी वापस से, क्योंकि सब कुछ एक दूसरे से बहुत रिलेटेड है। तो अभी देखिए कि जो 5 सेंसेस हैं, जब ये बाहर जाते हैं, मान लीजिए कि आप कहीं पे गए, अभी वहां पे हमने कुछ देखा मतलब मान लीजिए मार्केट में आप निकल रहे हैं, आपने गुलाब जामुन की खुशबू आई, जलेबी की खुशबू आई, कुछ भी मान लीजिए। अभी हमारे नाक में जब खुशबू आई, तो हमारी आंखों ने उसको देखा और ये वाह जलेबी, चलो लेते हैं। तो हमारी इंद्रियां जो है उस तरफ गई। अभी मन ने क्या बोला, लेते हैं। अभी बुद्धि बोलेगी शुगर है नहीं खाना, या फिर खाना है, जो भी। तो इस तरह से डिसीजन कौन लेता है, बुद्धि लेती है, ठीक है। और माइंड जो है वो रस्सियां हैं उसको खींचने के लिए, और 5 ये इंद्रियां हैं, ठीक है। तो अभी जो हम चीज डिस्कस कर रहे थे कि शाश्वत और अशाश्वत, तो ये शाश्वत जो है हमेशा रहने वाला कौन है, हमेशा सोल है। अशाश्वत ये सब कुछ अशाश्वत है, 5 सेंसेस, ठीक है। तो एक चीज मैं और बताना चाह रही थी, थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो आगे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए प्रभु जी। तो अभी हमने कहा जो ये 5 सेंसेस है ना, इंद्रियां, इसके चारों तरफ मन होता है, ठीक है। जैसे एक सर्कल की तरफ मान लीजिए, सबसे पहले इंद्रियां हैं, है ना। इंद्रियां जब बाहर की तरफ देखती हैं तो मन हुआ। अब मन को हुआ तो इसका मतलब उसके चारों तरफ क्या है, मन है, उसके चारों ओर मन होता है। तो प्रभुपाद भगवत गीता 15.9 में भगवान ये बताते हैं कि इंद्रियों के समुच्चय के चारों ओर मन होता है। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं कि चेतना जो है, यानी कि जो आत्मा है, वो जल के समान विमल होती है, लेकिन जब जल में रंग मिला लेते हैं तो रंग बदल जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम भौतिक गुणों की संगति में आ जाते हैं तो चेतना बदलती है। तो जैसे ही हमने हमारी इंद्रियों ने बाहर की तरफ देखा, अभी इच्छा हुई तो मन में गया वो थॉट, ठीक है। और वो थॉट मन में गया, तो मन में जाते ही फिर कार्य करना चालू मन में, ठीक है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया था, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है हमारे मेन कार्यकर्ता हैं। तो मतलब शरीर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और मन, बुद्धि, अहंकार, सटल बॉडी, ये कार्य करता है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है वो, उसे हम देख सकते हैं, महसूस करते हैं, सूंघते हैं, पृथ्वी का आकार भी होता है। जल जो होता है उसको केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और थोड़ा सा हल्का सा एक स्मेल भी होता है जल का, लेकिन यानी कि इसका मतलब ये ज्यादा सूक्ष्म है। फिर अग्नि को हम केवल देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। वायु को तो केवल महसूस कर सकते हैं, न देख सकते हैं, न सूंघ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और आकाश तो कुछ भी नहीं दिखता भी नहीं है। आकाश का मतलब वो आकाश नहीं जिसकी बात हो रही है। आकाश जो हमारी बॉडी के अंदर एक एक सप्लीमेंट होता है, जिसको हम कैसे समझ सकते हैं, अ, एक तरह से वापस से समझाने की कोशिश करती हूँ इसको। आकाश को कैसे समझेंगे, जैसे कि चमड़ी जो है हमारी बॉडी की, वो मिट्टी है, ठीक है। अब रक्त और रस, हमारी बॉडी में जो रक्त है, बॉडी ब्लड है, और रस जो हम देखते हैं सलाइवा निकलता है, ये रस जो होता है ये पानी है एक्चुअली। फिर आंसू निकलते हैं, यूरिन निकलता है, पसीना निकलता है, ये भी पानी है हमारी बॉडी के अंदर। फिर हमारी बॉडी में अग्नि भी होती है, जिससे खाना पचता है। मैंने कई बार बताया क्लासेस में कि भगवान कहते हैं मैं वो अग्नि हूँ जिससे कि तुम्हारा खाना पचता है। भगवान भगवत गीता में खुद बताते हैं ये चीज, है ना। तो ये चीज, तीसरी चीज अग्नि। फिर वायु क्या होती है, रक्त की धमनियों के बीच में एक गैप नहीं, रक्त की धमनियों के बीच में एक फ्लो लाने के लिए वायु की जरूरत पड़ती है। आज ही मैं सोच रही थी कि जैसे मिक्सर ग्राइंडर जो होता है ना, मिक्सी का, तो उसमें मैं सोच रही थी कि इसके जो, वैसे ये चीज पता है, लेकिन कई बार हम ऑब्जर्वेशन में जाते हैं तो थोड़ा ज्यादा ध्यान में आती है वो चीज, कि भाई इसका जो ऊपर का ढक्कन था मिक्सर का, उसके ऊपर एक छोटा सा होल बना के रखते हैं वो लोग। फिर मैं एकदम से मेरे दिमाग में वो वायु वाली बात चल रही थी, इसलिए आया कि हाँ, इसको एक प्रेशर देने के लिए, यानी कि वायु जब तक नहीं होगी तो ये चीज मूव ही नहीं करेगी। तो इसी प्रकार से हमारी बॉडी के बीच में, रक्त की धमनियों के मध्य भी वायु होती है। ये जो वायु, आज का जो है ना सेशन थोड़ा सा टफ है मुझे पता है, लेकिन आप लोग अगर इसको
एक बार सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा, मुझे पता है, लेकिन ये फिर से भगवत गीता की क्लासेस में रिपीट होती हैं चीजें, तो फिर से समझ में आएगा। लेकिन अभी आप थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें इस चीज को। तो वायु क्या है? रक्त की धमनियों के मध्य ये चलाने के लिए वायु की जरूरत होती है। लेकिन आकाश क्या होता है? दो अणुओं और दो परमाणुओं के बीच में एक गैप लगता है, उसको आकाश कहते हैं। जैसे कि अभी मैं बोल पा रही हूँ, तो ये आकाश की वजह से है, ये गैप है। एक एक हमारी टंग होती है, फिर ऊपर तालू पे जाके लगती है, या फिर अंदर से आवाज निकलती है। कहाँ से, कैसे, कौन सा शब्द कहाँ से निकलता है, ये जिनको शब्दों का ध्यान है, जो लोग सीखते हैं, संगीत सीखते हैं, उनको भी पता होता है ये चीज, है ना? तो वो जो चीज है, आकाश से शब्द निकलते हैं, हमारी जीवा में जो शब्द निकल रहे हैं ना, अभी मैं बोल पा रही हूँ, ये आकाश होता है एक्चुअली। तो देख लीजिए, हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पृथ्वी जो होती है वो स्थूल होती है, जल उससे सूक्ष्म होता है, अग्नि उससे सूक्ष्म होती है, और आकाश सबसे, वायु उससे सूक्ष्म और आकाश सबसे सूक्ष्म। इसके बाद एक और चीज हम देख सकते हैं इसमें, कि जैसे देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है ना, वो बहुत तेज गति से विचरण करते हैं, उसी प्रकार से पृथ्वी की तो एक पर्टिकुलर परिधि है। अभी देख लीजिए, हमारी पृथ्वी, आप ग्लोब में देखेंगे तो हाँ भाई इतनी पृथ्वी है, लेकिन उसका 10 गुना जल है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये वो सब कुछ, इतना सारा जल, ये तो हमको दिख रहा है सिर्फ। इसके अलावा कारणोदक्षाई विष्णु कारण सागर में है, गर्भोदक्षाई विष्णु गर्भोदक सागर में है, इसकी डिटेल तो अभी मैं दे ही नहीं रही हूँ। इसका मतलब जल 10 गुना है, किससे? पृथ्वी के कंपैरिजन में। इस पूरी सृष्टि की बात हो रही है। फिर उससे भी 10 गुना ज्यादा अग्नि है, उससे भी 10 गुना ज्यादा वायु है, और उससे भी 10 गुना ज्यादा आकाश है। इस तरह से ये पूरी सृष्टि होती है। तो मन जो होता है ना हमारा, मन की गति सबसे तेज होती है। तो जो मन की बात मैं कर रही थी ना, स्टोर हाउस है थॉट का, है ना? अनफुलफिल्ड डिजायर्स, यानी कि हमारी जो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उसका स्टोर हाउस है। और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, कोई बुरा हमारे साथ कुछ हुआ है या कुछ अच्छा हुआ है, वो सब मन में चलता रहता है हमारे। तो मन स्टोर हाउस, जो डालते हैं वो जाता है उसमें। तो मन का कार्य क्या है? मन का कार्य है सोचना, महसूस करना और इच्छा करना। क्या करता है? सोचता है, महसूस करता है और इच्छा करता है। अभी मैंने बताया, जैसे रसगुल्ले को देखा, इच्छा हुई, जाना है, महसूस किया, अरे वाह खाना है, फिर सोचा मतलब, और फिर महसूस भी किया, फिर अब ले लिया उसको। तो लेने का काम बुद्धि को ऑर्डर देता है मन, चलो लेते हैं। अब बुद्धि अगर सक्षम होती है, सही बुद्धि होती है, तो हमें सही डिसीजन लेने में सहायता करती है। सही का मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। बुद्धि तो सही होती है वैसे, लेकिन इंटेलिजेंस हमारी कैसे कार्य करती है? हमारे मन के अंतर्गत रह के हम ज्यादातर कार्य कराते हैं, जबकि हमारी इंटेलिजेंस जो बुद्धि होती है ना, वो ऊपर रखनी चाहिए हमको, और मन को नीचे रखना चाहिए। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं? हम अपने मन की करते हैं, हम बुद्धि का उपयोग कम करते हैं। तो इस तरह से, तो बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है, अच्छा या बुरा। अभी रसगुल्ला खाना अच्छा है हमारे लिए, चलो भगवान को भोग लगाना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर डायबिटीज है और तब भी रसगुल्ले खाए जा रहे हो तो बुरा है। तो ये इंटेलिजेंस कौन देता है? मतलब ये कार्य कौन करता है? डिसीजन मेकर कौन है? इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं ना कि लोगों की बुद्धि किस तरह से का है। कोई लोग तो होते हैं सुनने मात्र से समझ जाते हैं, हाँ भाई करना है, मैडम ने बोला है, क्लास में आप लोग पढ़ाते हैं, कुछ लोग क्या, कोई सुनने और देखने से समझते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके कहने पे क्यों मानूं, मुझे तो खुद को देखना है। सुनना प्लस देखना। कोई होता है जो अनुभव करके ही समझता है, मतलब उसको सुना दो, उसको समझा दो, उसको दिखा दो तो भी समझ में नहीं आएगा। फिर वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो धोखा खुद खाऊंगा, अनुभव खुद करूंगा, फिर ही समझूंगा। अनुभव कर। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो सुनने, देखने और अनुभव करने से भी नहीं समझते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो बुद्धि जो होती है निर्णय करवाती है, अच्छा है कि बुरा है, लेकिन ये 4 कैटेगरी के लोगों में हम किसमें हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। हमको कोई समझा रहा है, हम समझ जाते हैं क्या? या फिर नहीं नहीं नहीं, मैं खुद डिसीजन लूंगा, अनुभव करूंगा तभी समझूंगा, और या फिर अनुभव भी कर लूंगा, धोखा भी खा लूंगा, लेकिन फिर भी नहीं समझूंगा। कैसी कैटेगरी में हम? फिर एक और एग्जांपल हम इसका लेते हैं। टीचर जो होता है क्लास में सबको पढ़ाता है। अब किसी के 50% आ रहे हैं, कोई 0% ला रहा है, और कोई 90%, 99% ला रहा है। तो ये बुद्धि का काम है। किसी की बुद्धि अच्छी चलती है, किसी की बुद्धि कम चलती है ना? तो जब मन में सोच आती है, तो हमको ऐसा लगता है कि मैं मन हूँ, लेकिन मैं मन नहीं हूँ। आप जो विचार आता है, आप वो नहीं हो। ये ब्रह्म ब्रह्म वाले जो
ब्रह्म को समझाते हैं वो ऐसे बोलते हैं, आप जो विचार आता है वो नहीं हो। ये सही है, लेकिन इसको अच्छे से पूरा समझना है पहले। जैसे कि ये उंगली मैं नहीं हूँ, मैंने बताया, उसी प्रकार मन भी मैं नहीं हूँ। मन के पास बुद्धि है, वो बुद्धि डिसीजन लेती है। इस पे मैं ज्यादा टाइम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही मेन चीज है जिसको आज हमको समझना है। छोटा बच्चा होता है, जैसे वो बिजली के सॉकेट में हाथ डालेगा या अग्नि में हाथ डालेगा, तो अग्नि उसको जलाएगी, बिजली के सॉकेट से उसको करंट आएगा। अभी एक बार जब उसको समझ में आ गया, तो अगली बार उसकी बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं जाना, है ना। बुद्धि भेद करती है, बुद्धि डिसीजन मेकर है। तो मुझे लीला याद आई प्रभुपाद की, कि एक बार प्रभुपाद का एक बेटा था, छोटा था उस वक्त, तो वो क्या करता था, जैसे टेबल फैन हुआ करते थे ना, तो उसमें जाके हाथ डालता था बार बार। तो प्रभुपाद ने फिर क्या किया कि बार बार मानता नहीं था, उसकी मम्मी बार बार कहती थी कि भाई आप इनको समझाओ, आप इनको समझाओ, ये मानते नहीं। तो प्रभुपाद ने क्या किया, एक बार टेबल फैन का पीछे से प्लग निकाला, हल्का सा फैन चल रहा था और बेटे की उंगली उसमें डाल दी। तो हल्का सा टच हुआ, उससे हल्का सा उसको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें हाथ डालते। उसके बाद उसने कभी उसमें हाथ नहीं डाला। तो यही एक्सपीरियंसेस कौन कराता है, ये बुद्धि करवाती है हमको, है ना। तो बुद्धि निर्णय ले। अब है तीसरी चीज, अहंकार। अभी तक तो हमने इस पे सोचा, मन, बुद्धि और अहंकार के बारे में। अहंकार क्या करता है, अहंकार जो होता है, हम रोज सोते हैं, सुबह को कौन याद दिलाता है कि आप फला फला हैं, ये अहंकार होता है ना। पति, पत्नी, मालिक, ये सब कौन याद दिलाता है, ये अहंकार है। ये अहंकार याद दिलाता है। एक्चुअली में तो ये चीज क्या है, ये मिथ्या अहंकार है ना। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम वास्तव में किसी की पत्नी है, किसी के मालिक हैं, किसी के, हम सब सोचते हैं ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। तो नेचर ऑफ माइंड, जैसे कि अभी हमने बताया था, चैरिट, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मन जो होता है वो हमारा शत्रु भी होता है, मन हमारा मित्र भी होता है। तो कंट्रोल्ड है अगर मन, तो वो मित्र बन जाता है, और अनकंट्रोल्ड है तो शत्रु बनता है। अभी हम भगवत गीता की सेशंस में आने के बाद हम इन चीजों को समझ पाएंगे, तो मन हमारा मित्र बन के हमारी सहायता करेगा हमारी आध्यात्मिक उन्नति करने में। लेकिन बुद्धि के माध्यम से ही करेगा। ऑफकोर्स बुद्धि उसको बार बार समझाएगी कि अरे वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही जा रहे हैं अपन, सही चीज बिना मतलब की फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट करते थे पहले, तो ऐसे। तो ये डिसीजन कौन दिलाता है हमको, ये डिसीजन हमको बुद्धि दिलाती है। तो नेचर माइंड का चैरियट में ये होता है कि वो कंट्रोल्ड है तो बहुत अच्छा चलता है, रस्सी अच्छे से कंट्रोल्ड है तो सेंसेस को भी कंट्रोल में रखती है, वो इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखती है। लेकिन रस्सी कंट्रोल में नहीं है सारथी के, तो फिर वो इधर उधर भागता रहता है ना। नेक्स्ट। तो गीगो प्रिंसिपल होता है इसके मन के केस में, गार्बेज इन द गार्बेज आउट, गुड इन तो गुड आउट। जैसा डालेंगे वैसा वो देगा हमको आगे चल के। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार हमको देने चाहिए, अच्छी अच्छी चीजें उनको दिखानी चाहिए। जब माँ बाप लीडर होते हैं, हम लोग अब कल की क्लास में हमारे उसमें आएगा, संडे की क्लास में, लीडर है हम लोग, थर्ड चैप्टर में चल रहा है ना ये, कि लीडर है हम लोग। माता पिता भी लीडर होते हैं, एक टीचर होता है स्कूल में, वो भी लीडर होता है। लीडर का मतलब क्या होता है, लीडर का मतलब ऐसा नहीं कि हजारों लोगों को लीड करना है, नहीं नहीं, आप अपने आचरण से दिखाते हैं। तो आप जैसा डालेंगे वैसा ही निकलेगा। आप अगर 10 घंटे में से घर के कामों को निपटने के बाद 3 घंटे टीवी देख रहे हैं, तो आपके बच्चे भी मोबाइल कर यूज करेंगे। संस्कार तो वहीं से आते हैं, है ना। अगर हम झूठ बोलते हुए दिखते हैं उनको, तो वो भी झूठ बोलने में बिल्कुल हिचकते नहीं है, है ना। कोई भी कार्य जब हम करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, इसका मतलब हम लीडर हैं। हम माता पिता के रूप में भी लीडर हैं, हम सोसाइटी में भी लीडर्स हैं। छोटी छोटी जगहों पे हम छोटे छोटे लीडर हो सकते हैं, या फिर हम बड़े लीडर भी हो सकते हैं। कहीं पे कोई स्कूल का प्रिंसिपल होगा मान लो अब हम में से, तो वो भी वहाँ का लीडर है, उसको फॉलो करेंगे बाकी टीचर। अगर प्रिंसिपल जो है वो आलसी है, बैठा है, तो फिर बाकी टीचर बोलेंगे अरे यार प्रिंसिपल भी बैठा है, अपन को क्या करना है, चलने दो जैसा स्कूल चल रहा है। ये चीज होती है, ठीक है ना। तो ये माइंड जो होता है इस तरह से करता है कार्य। नेक्स्ट। तो जैसे कि स्मोकिंग हैबिट माइंड फील कराता है और इंटेलिजेंस सोचता है।
कि अच्छा है, नहीं अच्छा है। अभी मैंने एग्जांपल दे दिए, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट। तो द मोर वन इज एडिक्टेड टू मटेरियल प्लेजर, द मोर ही इज एंटेंगल इन द मटेरियल वर्ल्ड। तो जितना ज्यादा हम ये भौतिक जो खुशियां हैं, भौतिक सुख है, उनके प्रति आसक्त रहेंगे, मुझे भोगना है, ये भी चाहिए, खाना भी चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सब कुछ, आहार निद्रा भय मैथुन के आसपास ही घूम रहा है खाली, तो फिर उतना ज्यादा हम इस भौतिक जगत में फंसते जाएंगे। नेक्स्ट। तो तीसरी चीज जो मैं बताने वाली थी, आत्मा। तो पहला था स्थूल, फिर सूक्ष्म, और तीसरा था आत्मा। लेकिन आत्मा अकेला नहीं होता है, आत्मा के साथ परमात्मा होते हैं। हर जीव के हृदय में तभी बोला जाता है ना परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा दो चीज, दो पक्षी हैं हमारे हृदय में। ठीक है। भगवान जो होते हैं वो उपद्रष्टा होते हैं, उपद्रष्टा मतलब देखते हैं, है ना, और अनुमंता होते हैं, अनुमति देते हैं। लेकिन आत्मा जो होता है वो करता है सब कुछ। ठीक है ना। तो जब आत्मा साक्षी भाव में रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि अहंकार भी नहीं हूं, तो फिर अच्छा है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो हम ऐसा कर नहीं पाते हैं, हम मन के अंतर्गत चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो फिर हम कंट्रोल नहीं हो पाता है, हमारी बुद्धि उसको कंट्रोल नहीं कर पाती और फिर मन हमारा बिल्कुल उल्टा चला जाता है। ठीक है ना। तो आत्मा जब इच्छा करती है, खुश रहना चाहती है, तो भगवान भी उपद्रष्टा और उन्मत्ता होकर उसको पूरा करते हैं। भगवान को सब कुछ पता है, सब कुछ उनकी नॉलेज में है ना। गॉड क्या है, फैसिलिटेटर हैं, हमारे विटनेस हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो अगर उसके कार्मिक अकाउंट में मतलब उस कर्मों में लिखा हुआ था कि भाई उसने बहुत अच्छा कुछ करके आया, अभी इस जन्म में तो उसको डॉक्टर बनना ही है, तो प्रकृति भी सहायता करेगी, अच्छा कोचिंग मिल जाएगा, अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, फैसिलिटी सारी मिल रही है, दिमाग भी तेज चलेगा उस बच्चे का। भगवान सैंक्शन कर रहे हैं तो प्रकृति अरेंज करती है, फिर उसको वो भोगता है इस तरह से। तो हर चीज जो होती है आत्मा और परमात्मा इस तरह से। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड। ये तीन चीजें काम करती हैं, सोल, सुपर सोल और मटेरियल नेचर। तो सोल जो होती है वो इच्छा करती है, तो परमात्मा उसको पूरा करते हैं, सैंक्शन करते हैं। और प्रकृति जो होती है उसको पूरा करने के लिए सहायता करती है, फुलफिल करने में सहायता करती है, अरेंजमेंट करती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, जो ये बोला जाता है पूरी कायनात आपकी लग जाती है उसको पूरा करने में। पूरी कायनात कैसे लगती है, जब इच्छा सोल करती है, फिर परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं, तो प्रकृति फिर उसको फुलफिल करने में लग जाती है ना। इस तरह से उसके बाद अब हमने मान लीजिए, अब इसमें बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा। लास्ट स्लाइड पे आ जाइए, लास्ट है या सेकंड लास्ट है आई थिंक, नहीं नहीं सॉरी, इसके आगे वाली पे, नो नो नो, मतलब इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। यस। तो यहाँ पे ये स्लाइड जो है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि आत्मा जो है या मन जो है हमारा डिजायर करता है, फिर परमात्मा उसको सैंक्शन करता है, फिर प्रकृति उसको जो है पूरी कर रही है। लेकिन जो कर्म है हमारे, वो प्रकृति किसके हिसाब से पूरा करता है, हमारे कर्मों के हिसाब से। इसको और अच्छे से मैं एक दो क्लासेस के बाद फिर से समझाऊंगी इसी स्लाइड को, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अभी इसमें मुझे समझाना क्या है कि देखिए डूअर्स होते हैं, डिजायरिंग डूअर्स, फैसिलिटेटिंग डूअर्स और एक्टिंग। तो हम, आत्मा जो होती है ना वो इच्छा करती है मन के द्वारा, फिर परमात्मा जो है वो उसको प्रोवाइड कराते हैं, और प्रकृति जो है उसको फैसिलिटेट करती है, मतलब पूरा बनाती है हमारे लिए। तो इस वजह से हमको ये देखना है कि हम ये डिजायर्स को कैसे करते हैं। क्या हम अहंकार के वशीभूत होकर गलत डिजायर तो नहीं कर रहे हैं, मैं ये और सो एंड सो, तो फिर मुझे ऐसा करना ही है, ऐसे कैसे मैं नहीं करूंगा, ये मिथ्या अहंकार है सब कुछ। और इससे क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई, आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है नेट पे, तो यूथ है, अभी कोई ऐसी साइट्स पे चले जाते हैं, उनको पे देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो वो संस्कार, वो आदतें बन जाती हैं, और वो संस्कार बन जाते हैं। संस्कार से फिर आपका स्वभाव भी फिर वैसा बन जाता है।
बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं। मीठा खाने की ज्यादा इच्छा, एक बार वो संस्कार बना 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 कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अभी चलता रहेगा। डायबिटीज हो जाती है तो भी लोग परेशान होते हैं। ये जो है इस तरह से होता है। तीन तीन डूअर्स होते हैं एक्चुअल में। हम सोचते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। भगवान भगवत गीता में बताते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही करता हूँ भाई, मैं दुकान नहीं जाऊंगा तो काम कैसे होगा? अरे आपको तो करना है, लेकिन वहां पे सैंक्शन कौन करेगा? परमात्मा करेंगे, और प्रकृति फिर फुलफिल करेगी तब ग्राहक आएगा आपकी शॉप पे। तो कस्टमर ऐसे ही नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं दो शॉपकीपर हैं बिल्कुल पास पास में, एक में भीड़ बड़ी पड़ी है और एक में कोई नहीं आ रहा है। ये कौन करता है? ये प्रकृति करती है फुलफिल। इस तरह से हमारा ये पूरा संस्कार या आदतें हमारी बनती हैं, कर्मों के हिसाब से ये पूरा फुलफिल होता है चीजें। इसको चीज को हमको समझना है, ठीक है ना। ये लास्ट स्लाइड है या कोई और एक और है? शायद लास्ट है, ठीक है। तो लास्ट हम, हाँ थैंक यू वेरी मच। तो आत्मा जो है, जैसे कि हमको इस चीज को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब मैं बताने जा रही हूँ कि जैसे कि आत्मा के धरातल पे हम आत्मा और परमात्मा की जो बात कर रहे थे कि मैं भी सच्चिदानंद हूँ और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन सब कुछ वो करवाते हैं, मैं उनके अंतर्गत हूँ। दो पक्षी हैं, उपद्रष्टा और अनुमंता वे ही हैं, भगवान है, हम नहीं है। हम तो उनके अंतर्गत चलने वाले हैं, है ना। तो हम में भी, सब जीवों की ये वास्तविकता है कि हम भी सच्चिदानंद है, हम भी शाश्वत हैं, लेकिन आत्मा के धरातल पे ये जो शरीर है ये तो नष्ट होना ही है। अभी हम एक लेयर बनी हुई है, फिर धीरे 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 समझ में आने लगेगी, और आगे चल के हमको और चीजें जब हमको समझ में आती हैं कि भाई आत्मा और परमात्मा में कैसे क्या। कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि क्या आत्मा फिर परमात्मा बन सकता है क्या? आप कह रहे हो ना कि भाई ये चीज तो है, इस तरह से होना चाहिए। तो परमात्मा सबके मन की बात जानते हैं। आप में से हम सब अभी बैठे हैं अपने अपने घरों में, मैं जान सकती हूँ क्या कि आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी, कि मैडम बहुत परेशान कर रही है, 10 बज गई अभी तक क्लास नहीं छोड़ रही है। सिर्फ किटिंग। तो ये चीज नहीं, ये परमात्मा सब कुछ जानते हैं, हम नहीं जान सकते ये चीज। तो जीवात्मा और परमात्मा में क्या डिफरेंस है? हम अपने शरीर के स्वामी हैं, मैं 1 मिनट और लूंगी सिर्फ, और भगवान सबके शरीर के स्वामी हैं, मतलब वो सबके बारे में जानते हैं। हमें विस्मृति होती है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि तू तो भूल गया अर्जुन, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ कुछ भी। भगवान कुछ नहीं भूलते, हम भूल जाते हैं। हमारी चेतना सीमित है, ये चेतना मतलब मेरा शरीर ही चला सकती है मेरी चेतना, लेकिन भगवान जो है इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, असीमित है, ठीक है। गुण में हम समान, मात्रा में समान नहीं है। गुण मतलब भगवान की तरह हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन वो जैसे कि एक सागर होता है ना, सागर की एक बूंद हम है, वो सागर है, इस तरह से इतना डिफरेंस है। हम अणु हैं और वो विभू हैं। हम बिल्डिंग बनाते हैं, भगवान प्लैनेट्स बनाते हैं। तो इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। तो भगवान जो है वो हमको, भगवान का आनंदमय है, सब कुछ दिव्य है वहां पे, लेकिन हमारे जो है शारीरिक और मानसिक व्याधियां होती हैं, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, 3 तरह के दुख होते हैं। हम इसमें चलते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इस पे, हम थोड़ा सा फिर से कभी और डिस्कस करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास ओवर करेंगे। एक्चुअली में बहुत सारा कुछ है इसमें बताने के लिए, बहुत ज्यादा। अभी मुझे फिर भी स्किप करना पड़ा काफी चीजें, इसलिए मैंने थोड़ा आगे पीछे करके आपको स्लाइड्स दिखाई, क्योंकि अगर इतना ज्यादा है कि ये अभी 2 घंटे का मैटर होता मेरे पास, 1 घंटे में मुझे खत्म करना पड़ा, ठीक है। कोई प्रश्न पूछ रहा है क्या? नहीं। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ। आत्मा इच्छा करती है ना, आपने बोला कि अंदर आत्मा इच्छा करती है। मतलब आपने कहा ना कि आत्मा इच्छा करती है, तो फिर वो प्रकृति उसे पूरा करती है, तो फिर हम क्या इच्छा करते हैं?
आत्मा इच्छा करती है ना। हम कौन है? आत्मा हमारे अंदर है। आत्मा हमारे अंदर नहीं, हम आत्मा है। हाँ, हम आत्मा है। हाँ, हाँ, तो हम इच्छा करते हैं, मैं भी तो यही कह रही हूँ। आत्मा इच्छा करती है, मैंने ये कहा कि आत्मा इच्छा करती है, और इसके कारण ही फिर परमात्मा जो है उसको सैंक्शन करते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर आत्मा नहीं है, हम आत्मा एक्चुअली। यही तो गड़बड़ है हमारे साथ, कि हम समझ नहीं पाते, हम अपने आप को शरीर समझ के रखते हैं। हम सोचते हैं कि मैं मन हूँ, हम सोचते हैं हम बुद्धि है, हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, लेकिन हम आत्मा है, हम ये सोचते ही नहीं है। इसीलिए हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, और मैं ही इच्छा करता हूँ। जब हम महत तत्व में चले जाते हैं ना, मैंने बताया ना कि हम चले जाते हैं एक जगह पे महत तत्व में, तो वहां पे हम क्यों जाते हैं आपको पता है? हम इसीलिए जाते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है, मान लीजिए कि ये सृष्टि अभी नष्ट होने वाली है, मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी जिस जिस जीवात्मा की जो जो इच्छा थी मरते वक्त, वो सारी की सारी जीवात्माएं उस इच्छा के साथ उस महत तत्व में चली जाती हैं। और फिर जब वापस उठती हैं, वापस सृष्टि का सृजन होता है, जब भगवान वापस ब्रह्मा जी को क्रिएट करते हैं, सृष्टि का सृजन हुआ, उस वक्त वापस से वो जीवात्मा उस इच्छा के साथ गई थी, उसके साथ वापस उठ के आती है। इसका मतलब इच्छा किसने करी है? आत्मा ने ही करी है, हमने ही करी है, हम ही आत्मा है। ठीक है, क्लियर हुआ? कष्ट भी तो शरीर को आपकी आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, नहीं समझ में आ रहा है। वापस से थोड़ा सा, या तो प्लेस आपने चेंज किया है या क्या? पहले तो आ रही थी। नेट खत्म हुआ शायद, चेंज कर दो। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी माता दी। हेलो मैम। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण मैम। हेलो। हाँ हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे क्या? जी मैम। हाँ बताइए। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो सटल बॉडी होती है जिसमें मन बुद्धि अहंकार रहता है, हाँ, तो ये जो अहंकार है ये क्या है? मतलब जिसे अपन ईगो बोलते हैं, घमंड बोलते हैं, ये वो वाला है या कोई दूसरा है? एक्चुअल में अहंकार को भी मैंने कहा ना, मैंने बहुत स्किप करना पड़ा, क्योंकि मुझे ये चीजें बतानी है, लेकिन धीरे धीरे करके बताऊंगी। अहंकार भी दो तरह का होता है। अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार और एक होता है सही अहंकार। तो मिथ्या अहंकार ये है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं मालिक हूँ, ये सब मिथ्या अहंकार है। और हम जब सोते हैं तो हमको याद कौन दिलाता है? यही याद दिलाता है, मिथ्या अहंकार। क्योंकि जब तक हम इस भौतिक प्रकृति के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, जब तक हम भगवान के इस सृष्टि को समझ नहीं पा रहे हैं, या भक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो रहे हैं, तब तक हमको ये चीजें मिथ्या अहंकार के लेवल पे ही समझ में आती है। जैसे कि अभी माता जी ने कहा ना कि आत्मा, तो हमको याद ही नहीं रहता है कि हम आत्मा है, यानी कि हम शरीर हैं, हमको ये याद रहता है। और यह मिथ्या अहंकार है, क्योंकि झूठ है ना भाई, शरीर थोड़ी ना है हम लोग, हम तो आत्मा है। तो आत्मा याद रखना सही अहंकार है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप भगवान के अंश हैं, यस मैं अंश हूँ। आप भगवान के धाम जाएंगे, यस मैं भगवान के धाम जाऊंगा, ये सही अहंकार है। लेकिन अगर ये कहे कि हमको आप ये फला एंड फला कंपनी के मालिक हैं, तो हैं, अभी के लिए तो हैं, लेकिन एक्चुअली में हम नहीं है। ये मिथ्या मिथ्या है एक्चुअली। और मिथ्या के कारण जो अहंकार उत्पन्न होता है, उसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है। झूठ के ऊपर टिका हुआ है ना ये अहंकार। जो चीज हम है ही नहीं, या भ्रम है हमको कि हम हैं, हम नहीं है एक्चुअली। हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर से जुड़े हुए रिश्ते नहीं है। हम इस समाज में, हमारा वैसे तो टेम्पररी जो भी है, सब कुछ टेम्पररी है, ये भी कह सकते हैं हम। अभी के लिए तो है। अभी मान लीजिए आप कहेंगे कि अरे मैडम, अभी तो मैं किसी स्कूल में कोई काम कर रहा हूँ, या तो मैं कर रहा हूँ ना वही। हाँ,
लेकिन ये मिथ्या अहंकार है, ये एक्चुअल अहंकार नहीं है हमारा। तो एक होता है मिथ्या अहंकार, एक होता है सही अहंकार। तो सही अहंकार होना अच्छी बात है कि हम भगवान के अंश हैं, हम आत्मा हैं और हम कृष्ण को अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये सही अहंकार है। ठीक है। तो मैम इनको अपन जैसे ये अपने माइंड के अंदर जैसे गलत कॉन्सेप्ट है, ये भी तो कह सकते हैं ना, जैसे ठीक है जैसे अपन आत्मा है, जैसे भी आप बता रहे हो, हाँ और अपन जैसे मान के चल रहे कि अपन शरीर है या मन है या बुद्धि है, तो मतलब इस अहंकार शब्द को हटा के गलत कॉन्सेप्ट भी तो बोल सकते हैं माइंड का। हाँ हाँ हाँ, वही माइंड का गलत कॉन्सेप्ट, यही तो मिथ्या अहंकार है। क्योंकि मन, अच्छा, जैसे जो मन होता है ना, मन क्या करता है, आपको, आपका स्टोर हाउस है। अभी आपने कुछ सोचा सोचा सोचा, वो स्टोर में गया गया गया, फिर एक्सपेक्टेशन भी हुई, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। अब उसके लेवल पे क्या होगा, ये बॉस क्या समझता है अपने आप को, मतलब मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड हूँ और उसके बावजूद भी ये मुझे इतना इस तरह से परेशान। अब ये क्या हो गया, ये जो निकला ना अहंकार, ये इसके कारण निकला, क्यों, मन के कारण। मन के बाद बुद्धि ने भी सपोर्ट किया कि हाँ हाँ बिल्कुल सही सोच रहा है, ऐसे कैसे बॉस हर वक्त ही मेरे मेरे पीछे पड़ा रहता है, मेरे को परेशान करता है, ये वो सब कुछ। अभी ये जो अहंकार निकला, ये किसके कारण निकला, ये क्रोध और फिर अहंकार, ध्याय तो विषय पुंसा, आगे मैंने बताया था एक बार क्लास में, यूथ क्लास में, आपको ध्यान हो तो हम ध्यान करते हैं, फिर क्रोध आता है, फिर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्रोध आता है तो मन पावरफुल बन जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, विभ्रम हो जाता है, सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये जो है, ये चीज सही सोच रहे हो आप कि भाई मन जो होता है, एक्चुअल में स्टार्ट वहां से होता है, मन बुद्धि अहंकार ऐसे ही शुरू होता है। तो इनका जब सबका जो कारण है ना, वो मन ही है, एक्चुअल में कराता कौन है, मन है। तभी तो हमको कह रहे हैं कि मन ही आपका मित्र बन सकता है, मन ही आपका शत्रु बन सकता है, अगर आप सही और गलत, अगर बुद्धि को उसके ऊपर रख लिया ना हमने। हर बार जब मन जिद करे किसी चीज को लेके, मान लीजिए हमें जो चीज हमको नहीं करनी चाहिए वो भी करने के लिए मन आपका बार बार आपको डाल रहा है उसमें, दिमाग में। अब सोचिए, चैंटिंग करने बैठते हैं, सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, मन ही तो करता है ना, बुद्धि करती है ना, अहंकार करता है। उस वक्त थोड़ी ना दिमाग में मैं फला फला हूँ, नहीं, चैंटिंग करने बैठते हैं, सबसे ज्यादा मन परेशान करता है हमको। इधर चला जाऊं, ये वो, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, ये वो ऐसे, आज तो बदला लेके रहूंगा, ये सब कुछ, ये कौन चलाता है, ये मन और चलाता है। उसी माला करते वक्त ही हजार विचार मन में चलता है, यूं नहीं हाँ, चलेंगे। और वैसे नहीं। हजार माला करते वक्त वो विचार तो चलते क्योंकि रहेंगे। क्योंकि देखो, मन को पता है भैया, देख अभी तो बड़े मजे से पिक्चरें भी दिखा रही है, चाय भी पिला रही है, प्याज लहसुन भी खिला रही है, थोड़े दिनों में कहीं ये इस्कॉन वालों के संगत में पड़ गई और सब कुछ छोड़ छाड़ दिया तो मेरे लिए परेशानी हो जाएगी। तो मन क्या करता है, मन इसलिए हमको करने नहीं देता है। जो सही चीज होती है ना, वो बुद्धि के माध्यम से हम बताते हैं, परमात्मा हमको इंडिकेशन देते हैं, बुद्धि हमको सपोर्ट करती है कि भैया सही चीज आ रही है, सही चीज है, सही चीज है, करना चाहिए। अभी बुद्धि सपोर्ट तो कर रही है, लेकिन मन क्यों, क्या होता है, मन को फिर उसमें मजा आना चाहिए। तो जब तक मन को मजा नहीं आता है ना, तब तक वो क्या करता है, नहीं, नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे। और ये इसीलिए इतने सालों तक, सालों सालों तक हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, हमारा मन हमको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि देखिए इतने जन्मों जन्मों का भी तो उसको डाल रखा है ना हमने। अभी किसी को बार बार जो चीज आप दिखा रहे थे, दिखा रहे थे, दिखा रहे थे, करा रहे थे, अभी अचानक से बोल दिया नहीं नहीं, अब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में जाने वाले हैं, अभी हमको चैंटिंग करनी है। तो मन बोलेगा अरे भैया, इतने साल से जो आदत डाल रखी थी, अभी अभी अचानक से कैसे छुड़ाओगे। तो फिर वो इसको अपोज करता है। तो फिर वो अहंकार, बुद्धि बुद्धि के ऊपर हावी होता है, अहंकार के ऊपर भी हावी होता है, कहता है करना तो वही पड़ेगा जो मैं चाहूंगा। और इसलिए वो चैंटिंग के टाइम पे या कोई अच्छा काम हम कर रहे होते हैं, उसी टाइम पे हमको परेशान करता है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, उस टाइम पे उनका मन उनको परेशान करता है, थोड़ा सा देख ले, थोड़ा सा लैपटॉप चला ले, थोड़ा सा गेम खेल लेते हैं, ये बच्चों को परेशान करते हैं ऐसे में। तो बच्चों को भी मन परेशान करता है, बड़ों को भी मन परेशान करता है, मन तो सबको ही परेशान करता है, क्योंकि मन का कार्य ही यही है। तो जब हम मन को टेस्ट देने लग जाते हैं ना, हायर टेस्ट आता है तो वो लोअर टेस्ट आता है। तो मन को फिर हायर टेस्ट देना पड़ता है कि अभी करते हैं तो कुछ तो मजा आता है, फिर अगली बार वो मन है ना, पिक्चर में भी उसको चला तो जाएगा, उसको मजा नहीं आएगा, बोलेगा यार इससे अच्छा तो ये मंदिर में चले जाते, वहीं अच्छा लग रहा था थोड़ा, ऐसे। तो ये बाद में मित्र बन जाता है, शुरू में शुरू में नहीं, शुरू में आपको स्ट्रगल करना पड़ता है बुद्धि के माध्यम से।
लेकिन बाद में आपका मन आपका मित्र बन जाता है, ये पक्का है। ठीक है, कुछ कुछ समझ में आया प्रदीप? जी मैम। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। वो क्या हुआ?